और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। मैनपुरी से बड़ी खबर, अखिलेश को चुनौती दे सकती है एसपी सिंह बघेल। बड़ी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करहल से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। नामांकन दाखिल अखिलेश यादव ने कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, बीएसपी की तरफ से ऐलान हो चुका है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार सकती है। रतीश फोन लाइन पर मौजूद हैं। रतीश, क्या जानकारी है? केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हो सकते हैं करहल से प्रत्याशी बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े कद के नेता को अखिलेश यादव के सामने उतार सकती है और एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से हमारी जो खबर है वो उसमें यही सामने आ रहा है कि एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद उनको फाइट देंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे। दरअसल इनका इतिहास रहा है, मुलायम सिंह यादव के साथ काफी वक्त एसपी सिंह बघेल ने गुजारा है और मैनपुरी, आगरा, इटावा के क्षेत्र की राजनीति करते आए हैं। इसी राजनीति के इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पहले योगी सरकार में इनको मंत्री पद दिया, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिया है और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी फाइट होगी करहल में। अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल आते हैं तो और इस वक्त नामांकन भरने के लिए बोला जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल पहुंच रहे हैं, यानी साफ हो रही है तस्वीर। पहले कहा जा रहा था कि किस व्यक्ति को अखिलेश यादव के कद के सामने देखते हुए उतारा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत एक हैवी वेट उम्मीदवार को उतारा है, एक बड़े उम्मीदवार को उतारा है। ऐसा कहा जा रहा है अब से कुछ देर बाद जब पर्चा भर लिया जाएगा या पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कंफर्म ये माना जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवार होंगे। जी रतीश, लेकिन कब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होगी? क्योंकि अब तक ये जानकारी मिल रही है कि एसपी सिंह बघेल हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। कब तक ये पुष्टि हो सकती है? देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसपी सिंह बघेल नामांकन केंद्र पहुंचेंगे, यानी अपना नामांकन फाइल करने अंदर जा सकते हैं। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पूरी तरीके से कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात पुष्टि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो हमने संपर्क किया है वो इस बाबत कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश यादव के सामने चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो सकता है कि अखिलेश यादव के सामने भाजपा की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में होंगे, कड़ी टक्कर देंगे। रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, क्योंकि 2017 के नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। जातीय समीकरण को भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां के नतीजे जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर एसपी सिंह बघेल वहां से कड़ी टक्कर देंगे तो क्या कुछ समीकरण बदल सकता है? कुछ बीजेपी वहां से जादू कर सकती है? इस तरीके की स्थिति समझ आ रही है क्या? देखिए, ये परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखती। ये लगातार गंगा कहता आया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कद्दावर नेता को ही उतारेगी जो क्षेत्रीय छत्रप होगा। एसपी सिंह बघेल का इस आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, आगरा हो, आसपास के क्षेत्र में काफी दबदबा माना जाता है और इसी दबदबे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उनको योगी सरकार में मंत्री पद से नवाजा था और उसके बाद उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें सांसद जी की सीट लड़ाई गई। सांसद चुने जाने के बाद उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इनका क्षेत्रीय छत्रप होने के नाते इनको नवाजा गया था पद से और अब ये कहा जा रहा है कि इनके कद को देखते हुए, इनकी कद्दावर नेता को देखते हुए इसीलिए इनको अखिलेश के सामने उतारा जाएगा और टक्कर देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो इतिहास रहा है, जो जातिगत आंकड़े रहे हैं, वो करहल सीट के ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ हराना काफी मुश्किल भरा रहता है। हालांकि सोबरम सिंह यादव जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर चल रही थी तब भी यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मैनपुरी की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, यानी मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। टक्कर कितनी दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल रतीश, क्योंकि सरकारें किसी की भी उत्तर प्रदेश में रही हो, यहाँ से जीतती समाजवादी पार्टी ही रही है आज तक के इतिहास से, और इसीलिए कहा जाता है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। यादव बहुल ये इलाका है, ये सीट है, और इसीलिए भी अखिलेश यादव की जीत को बार बार ये कहा गया कि जीत सुनिश्चित है, भले ही कितना बड़ा कद्दावर नेता आ जाए, भाजपा कुछ भी जादू यहाँ पर नहीं कर पाएगी रतीश। लेकिन सिर्फ अगर एसपी सिंह बघेल की हम बात करें तो वो खुद कितनी बड़ी चुनौती मानेंगे या फिर कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश बार बार खुद भी ये कहते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जो भी आता है वो यही कहता है कि अखिलेश की जीत तय है, बाकी कोई जोर कितना भी लगा ले कुछ होना है नहीं। और ये देखिए दीपा, इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आने लगी है। पर्चा दाखिल करने के लिए एसपी सिंह बघेल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अब से थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, और अब देखिए नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं एसपी सिंह बघेल। ये अंदर की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एसपी सिंह बघेल कड़ी चुनौती अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में देंगे। अब करहल में अखिलेश वर्सेस एसपी सिंह बघेल हो गया। सीधी टक्कर जो है अखिलेश और एसपी सिंह बघेल के बीच में है। ये अंदर की तस्वीर है, भीतर की तस्वीर अब नामांकन पर्चा इसके बाद हाथ में लिया है या फिर नहीं लिया वो तस्वीर भी सामने आएगी। अंदर जब खड़े थे उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि वो टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं करहल विधानसभा सीट पर। ये बड़ी तस्वीरें हैं, ये अहम खबर है, अहम तस्वीर है। एसपी सिंह बघेल अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। इसी पर अनुभव शुक्ला भी लगातार बने हुए। अनुभव, ये तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। एसपी सिंह बघेल टक्कर देंगे यहाँ से अखिलेश यादव को। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी ने बड़ा दाव चला है। क्यों बड़ा दाव चला है? एसपी सिंह बघेल जो है वो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं वो, और अब जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं मैनपुरी करहल सीट से, तो एक बार एसपी सिंह बघेल को उनके सामने उतार दिया है, क्योंकि दोनों के बीच एक बार आमना सामना लोकसभा के चुनाव में भी हो चुका है। हालांकि तब एसपी सिंह बघेल बीजेपी में नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब उस वक्त भी लोकसभा के चुनाव में अगर हम कहें तो एसपी सिंह बघेल ने कड़ी टक्कर दी थी। और शायद उस इलाके की अगर बात करें तो शायद जिस तरीके से वहाँ वोट बैंक होगा उसे देखते हुए पार्टी ने ये बड़ा दाव चला। और सबसे महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि बीजेपी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई कि करहल से पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कल रात को ही पार्टी की तरफ से उन्हें सिंबल भेज दिया गया था और आज ये कह दिया गया था कि आज आप नामांकन दाखिल करेंगे। इसीलिए वो चुपचाप पहुंचे, बिना किसी तामझाम के पहुंचे, और वहां पर अब वो नामांकन कर रहे हैं अपना। और हमारी पार्टी के भी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए कड़ा मुकाबला होगा, हम किसी भी लीडर को आसानी से, अगर हम कहें तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बहुत आसानी से चुनाव में बीजेपी के सामने अपने आप को खड़ा रख पाए। तो इसीलिए पार्टी ने ये तैयारी की है। और देखिए कितना पहले क्या खबर चलती है, अगर हम कहें कि सत्ता के गलियारों में चलती है कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव कहीं करहल की उम्मीदवार हो सकती हैं, पर खुद हमने सवाल किया कल जब अपर्णा यादव, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था। और कल रात को ही सिंबल जो है वो एसपी सिंह बघेल को विशेष दूत यहाँ से भेजे गए थे, कुछ लोगों को भेजा गया था, उन्होंने जाकर सिंबल रिसीव कराया है और वो आज नामांकन कर रहे हैं। यानी एक बड़ा दाव बीजेपी ने चला है। कोशिश यही है कि जब इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था यहाँ पर, चलिए ठीक है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी भाजपा के कद्दावर नेता भी है, वहां पर जिम्मेदारी लगातार संभाल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही है सर, बहुत स्वागत है आपका बीपी गंगा में। और ये टक्कर आपने जबरदस्त दे दी है करहल सीट पर, एसपी सिंह बघेल उतर गए क्या मैदान में? ना, निश्चित तौर पर जी अखिलेश जी के खिलाफ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के खिलाफ करहल सीट पर जी एसपी सिंह बघेल जी नामांकन पत्र भरने पहुंचे हैं जी, तो मुकाबला भी दिलचस्प होगा और परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा करेगी। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, कोई जादू होगा ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तक तो जो इतिहास गवाही देता है, सरकारें किसी की भी रही हो, सीट जीती है समाजवादी पार्टी, आप जादू कर पाएंगे इस बार? निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे और चुनाव में अगर हम अपने नेता का, भारत सरकार में मंत्री का नामांकन हो भाजपा की तरफ से हो रहा है, तो हम लोग भी घुटने टेक कर जोर लगाएंगे और जनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि इतिहास बदलो और विकास के साथ भाजपा से जुड़कर सरकार में सहयोग करो।
जी लक्ष्मीकांत जी, ये पत्ता अखिलेश यादव के नामांकन के बाद ही क्यों खुला? क्योंकि अब तक तो इंतजार किया जा रहा था कि कौन कैंडिडेट होगा, किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया, कोई भी इस तरीके की बातें सामने नहीं आई, एकदम से एसपी सिंह बघेल पहुंच गए नामांकन पर्चा दाखिल करने। देखिए, ये तो पार्टी है और चुनाव में रणनीतिक दृष्टि से कब क्या करना, ये तो पार्टी के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसमें जरूरी नहीं कि इसको हम पहले से सार्वजनिक तौर पर ढोल बजा कर करें। जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया, लिस्ट सामने आई, बीएसपी की तरफ से नाम का ऐलान किया गया। कहीं इंतजार हो रहा था क्या कि अखिलेश यादव नामांकन पर्चा दाखिल करे, उसके बाद ही यहाँ पर आपका कैंडिडेट पहुंचेगा? हमारा तो पर्पस है जी, इस चुनाव को जीतने की नीयत से भाजपा लड़ रही है। जी जी, ये ठीक है कि अब तक का इतिहास जो गवाह दे रहा है उस बात को आपके द्वारा कहा जा रहा है जी, लेकिन इतिहास बदलता भी रहता है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री बघेल साहब भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास? देखिए, एसपी सिंह बघेल, सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल नामांकन करने के बाद बाहर निकल करके आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल नामांकन करके बाहर आ रहे हैं और जब बाहर आएंगे तब उनसे सीधे बात करेंगे। अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब थे तब वो धीरे से अंदर गए हैं और अब उन्होंने नामांकन भर दिया है। सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो सीधे अपने समर्थकों के साथ, अपने प्रस्तावकों के साथ आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वो जैसे ही यहाँ पास आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे आगे हमको जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि मंथन चल रहा है और कोई बड़ा उम्मीदवार यहाँ से आएगा जो अखिलेश यादव को चुनौती देगा और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं इन क्षेत्रों में एसपी सिंह बघेल। तो बड़े कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से कॉन्टेस्ट करेंगे, फाइट करेंगे। एसपी सिंह बघेल पास आ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसे वो इस चुनौती को लेंगे और कैसे लड़ेंगे। बघेल साहब, बाहर आ रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है, क्या सोच के उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर भारतीय, आप हटो ना यार, व्हाट इज दिस, थोड़ा दूर रखिए भाई, हटो ना, इनसे क्या खतरा है? अरे हम सब अपने भाई हैं, घर के लोग। गलत बात है, यू आर डिस्टर्बिंग। भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेताओं ने, संगठन ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वतंत्र देव जी, महामंत्री संगठन सुनील जी ने जिन अपेक्षाएं, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के करहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है। मैं अपने पूरे मन से, वचन से, कर्म से इस चुनाव को लड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और करहल की महान जनता के द्वारा जीत हासिल करूंगा और जो 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उस माला बनेगी, उसमें करहल से भी एक कमल का फूल अंकित होगा। सर, कब आपको बताया गया? सत्य कब हुआ? सत्य कब हुआ? उनके पत्नी डिम्पल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, क्या सोच के पार्टी एक तीसरा नाम और जोड़िए ना, अक्षय यादव। अक्षय यादव के खिलाफ तो क्या मतलब, एक जो फाइटिंग स्पिरिट रही है आपकी इस परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की? नहीं, परिवार के खिलाफ नहीं, संयोग हुआ कि मुझे बीएसपी ने अखिलेश जी के सामने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा से लड़ाया। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ तो डिम्पल यादव जी के सामने उन्होंने लड़ाया। उसके बाद 2014 में मैं राज्यसभा का सदस्य था भारतीय जनता पार्टी ने, मैं 6 साल के लिए राज्यसभा में था, 3 साल थे तो छोड़ के फिरोजाबाद की टिकट दिया। फिरोजाबाद में कौन लोग लड़ रहे थे ये नहीं देखा गया होगा। तो मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए लड़ने और जीतने के लिए, करहल की, मैनपुरी की महान जनता, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का जो कानून व्यवस्था का जो स्वर्ण योग है और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे
पूरे मैनपुरी में, पूरे यूपी में और विशेष तौर से करहल में कमल खिलेगा। रिकॉर्ड होते ही हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। कभी कॉलरिस ने, कभी बेन जॉनसन ने, तो कभी किसी ने, ठीक है ना, तो कभी मिल्खा सिंह जी का था तो फिर कभी किसी के पास गया। तो मैं 100% कॉन्फिडेंस रखता हूँ और ऊपर भगवान से डरता हूँ, नीचे जनता से डरता हूँ। आदेश हुआ और आपने तैयारी की सर, जानकारी कब मिली बघेल जी, कब कहा गया कि आपको करना है? आज ही जानकारी। मुझे नहीं पता है, हाईकमान का जो निर्णय है सर्वोधार्य है। और आपको कब जानकारी दी? बता दिए सर, बता दिए सर, सब जानना चाहते हैं। समय रहते चलो 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 जल्दी बातचीत करेंगे। सर कितना कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर आप? 100% कॉन्फिडेंस। योजनाओं के सहारे अपने मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना, खास तौर से ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और महान जनता जिसने बहुत परिवर्तन लाए हैं, उनके आधार पर मैं पूरी तरह विश्वास है कि चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। इससे पहले भी आप इस परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे और एक बार फिर पार्टी ने आपको मौका दिया है। किस तरीके से देखते हैं आपको? क्या आपकी जो पुरानी फाइटिंग स्पिरिट रही है वो एक वजह बनी है क्या चुनाव के पीछे? कुछ तो देखा होगा, लेकिन मेरे लिए करहल कुछ नया नहीं है। हमारा और करहल का, जहाँ मैं रहता हूँ आगरा में, कमिश्नरी एक है। हमारे कमिश्नर एक हैं, हमारे डीआईजी एक हैं, हमारे आईजी एक हैं, हमारे एडीजी एक हैं, हमारे एडी बेसिक एक हैं जो आगरा में रहते हैं। बल्कि यहाँ के लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, बिजली विभाग के चीफ वहाँ पर बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी के इरिगेशन के। तो आगरा और मैनपुरी का एक रिश्ता है कि आगरा मंडल का मुख्यालय है जहां मैं रहता हूं और जहां पर सारे अधिकारी रहते हैं। बकरा तो नहीं बनाया क्योंकि आप इतने बड़े चेहरे के खिलाफ आपको चुनाव में लड़ाना, और तब जब सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से जीवन भर इस बात का आभारी रहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने 403 सीटों में से स्वयं अपने बी फार्म पर अपनी पसंदीदा सीट पर अगर लड़े हैं, उस लायक मुझे पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने समझा है, तो मैं उनका आभारी हूँ। एसपी बघेल हमारे साथ हैं। बघेल साहब, कब आपको खबर मिली सर? बघेल साहब प्लीज ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती? लड़की है, लड़की है। बघेल साहब कितनी बड़ी चुनौती? बघेल साहब कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा और अगल बगल में बहुत से लोग अब जीतेंगे। किले में कैसे सेंधमारी करेंगे? किले में दरारें हमेशा पैदा हुई हैं और फिर किले भरभरा के गिरे हैं। आपके सामने अखिलेश यादव है, लेकिन उसके पहले भी मैं उनसे लड़ा हूँ, उनकी पत्नी से भी लड़ा हूँ। उनकी पत्नी फिरोजाबाद हार रही है। फिर अक्षय यादव से लड़ा हूँ, अक्षय यादव भी हार के आए हैं फिरोजाबाद से। कोई अजय किला नहीं है। कन्नौज हारी गई है, बदायूं हारी गई है, फिरोजाबाद हारी गई है, तो कौन सा किला मजबूत है? इट इज टू अर्ली, लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश पूरा आशीर्वाद दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता और आम सिंह बघेल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, मैदान में जब उतार दिया गया है तो जीत सुनिश्चित है, जीत होगी। पहले भी समाजवादी पार्टी के धुरंधरों के साथ में मुकाबला हुआ है, लड़ाइयां कई लड़ी गई हैं और जीती भी गई हैं। इस बार भी पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल। वो कह रहे हैं कि जीत होगी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया करहल सीट से। अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए एसपी सिंह बघेल मैदान में है, नामांकन दाखिल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्याय है, अपहरण का जो धंधा चल रहा है, जो अपराध का धंधा चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैनपुरी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इसी पर अनुभव शुक्ला जुड़ चुके, सीधे अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए, बिल्कुल जो बात एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई वही बात साबित हुई है। चुपचाप एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे और बिना किसी को जानकारी दिए, सिर्फ 2 लोग उनके साथ थे, एक गाड़ी से वो पहुंचे और चुपचाप उन्होंने नामांकन किया।
देर रात यहाँ बीजेपी मुख्यालय से, क्योंकि सिंबल सबको यहीं से अलॉट किया जाता है, यहाँ से लोगों को भेजा गया था, वो सिंबल लेकर गए, उन्होंने सिंबल दिया और ये कहा कि अब आपको ही लड़ना। हालांकि 2 दिन पहले हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 दिन पहले उनको फोन पर आला कमान ने सूचित कर दिया था, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने करहल से कौन उम्मीदवार होगा इसकी कोई लिस्ट नहीं जारी की। मैनपुरी की तमाम सीटों की लिस्ट जारी कर दी, रामनरेश अग्निहोत्री कहां से लड़ेंगे, तमाम और लोग कहां से लड़ेंगे, वो सब लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन वहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और कहां से वहां कौन लड़ेगा उसकी घोषणा नहीं की थी। आज चुपचाप जब एसपी सिंह बघेल पहुंचते हैं तब पता चलता है कि एसपी सिंह बघेल को उतार दिया। और देखिए बहुत दिलचस्प किस्सा मैं आपको एक बताता हूं, खुद एसपी सिंह बघेल ने मुझे बताया था। 2009 के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के आम चुनाव थे, तब एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। इन्होंने सोचा कि मुलायम सिंह यादव इनको टिकट देंगे और ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 3 बार ये जलेसर से सांसद रह चुके थे और ये मुलायम सिंह यादव ही इनको राजनीति मिला है। ये तो उनके अगर हम सुरक्षा में तैनात थे, पीएसओ थे उनके, तो वही इनको राजनीति मिला है। तो इन्होंने कहा कि 2009 का जब चुनाव हुआ और उस सीट पर जब सपा ने टिकट नहीं दिया तो ये बसपा में चलेगा और बसपा ने इनको उम्मीदवार बनाया अखिलेश यादव के खिलाफ। ये कहते हैं कि वो इनकी जिंदगी का सबसे आसान चुनाव था, लेकिन उसी चुनाव को ये हार गए। क्यों हार गए उसकी वजह भी बताते हैं। वजह बताते हैं कि तभी मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के घर पहुंचते हैं और कल्याण सिंह गठबंधन का ऐलान करते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज वहां जो पूरी लोध बिरादरी थी, जो पिछड़ी बिरादरी थी, उसके बीच जाता है और पूरा हवा का रुख बदल जाता है 2009 के उस लोकसभा चुनाव में। और सिर्फ ये खुद एसपी सिंह बघेल का कहना है कि सिर्फ 20-25 दिनों का वो गठबंधन था, चुनाव के परिणाम आते हैं तो एसपी सिंह बघेल दूसरे नंबर बिल्कुल तमाम सियासी कहानियां भी निकल रही हैं अनुभव, और उन पर भी बातचीत करेंगे। रतीश भी हमारे साथ बने हुए। रतीश, नामांकन हो गया है, आपने बात की एसपी सिंह बघेल से और वो कह रहे हैं कि अगर किसी का कोई सियासी किला है तो किले दरकने के लिए बने हैं और वो दरक के टूट भी जाएंगे। तो ये जो पूरी बिसात बिछ रही है, बड़ी सियासी सरगर्मी अब पूरे प्रदेश के साथ साथ करहल में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि ये बहुत आसान मुकाबला अब नहीं रहेगा जितनी सेफ सीट मानी जा रही थी अखिलेश के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से दावा कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल यहाँ पहुंचे, चुपचाप पहुंचे, अचानक से पहुंचे और अचानक से नामांकन कर दिया। नामांकन करने के साथ ही अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है, सियासी तपिश का एहसास हो रहा है। सवाल पूछा मैंने सीधे तौर पर कि कैसे सपा के किले में सेंधमारी करेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए हैं, रिकॉर्ड बना है तो उसको तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। और तमाम बातों के साथ साथ वो कह रहे हैं कि अन्याय और अपहरण के खात्मा किया जाएगा। मैनपुरी की जनता के लिए वो करहल विधानसभा से नामांकन भर के बाहर निकले हैं। मैनपुरी की जनता की भलाई के लिए काम करने में की कोशिश करेंगे वो। और साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि तमाम 3 चुनाव ऐसे हैं जिनमें उन्होंने जीत दर्ज की है, जिनके बारे में सशंकित रहते थे लोग और कहते थे कि वो नहीं जीत पाएंगे। अक्षय यादव के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे चुनावों को के परिणामों का उलटफेर वो पहले से करते आए हैं और इसलिए इन चुनाव में भी उलटफेर करने का मादा वो रखते हैं। जिस तरह से उनका सियासी ग्राफ देखा गया है, लगातार वो चढ़ता चला गया सियासी ग्राफ। मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति शुरू की, मुलायम सिंह उनको राजनीति में लाए और उसके बाद तमाम दलों का बदलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, मंत्री रहने के बाद उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर अभी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, आला नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है और वो करहल से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करहल से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में एसपी सिंह बघेल जैसा मजबूत नेता उनके सामने उतारा गया है। पहले से ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सपा के उनके खिलाफ अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है तो ये भी एक बड़ा मौका है उनके लिए। और अनुभव हमारे साथ बने, रतीश आप भी बन रहे, एक बार सुनवाते हैं कि एसपी सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वतंत्र देव जी, महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी ने जिन अपेक्षाएं, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के करहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है। मैं अपने पूरे मन से, वचन से, कर्म से इस चुनाव को लड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और करहल की महान जनता के द्वारा जीत हासिल करूंगा और जो 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उस माला बनेगी, उसमें करहल से भी एक कमल का फूल अंकित होगा। तो आपने सुना, एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि करहल मेरे लिए कोई नया नहीं है। और रही बात जो सवाल उनसे सीधा किया गया कि कहीं आपको वहां पर
सियासी शहादत के लिए तो नहीं भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए चुना है, ऐसे में ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारे साथ लगातार रतीश और अनुभव बने हुए। अनुभव, जिस तरीके से ये दांव बीजेपी ने चला है, इसकी उम्मीद कम से कम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही होगी। समाजवादी पार्टी को लगा होगा कि आसान मुकाबला निकल जाएगा, लेकिन बीजेपी वॉकओवर देने के मूड में नहीं। ये संदेश बीजेपी ये भी नहीं देना चाहती कि हम वो सीट आसानी से निकल जाने देंगे। जीत हो या हार हो वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि किसी को भी हम आसानी से कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत इजी फाइट होने जा रही है इस चुनाव में, ये तो सब लोग भूल जाएं। और आप ये देखिए किस तरीके से, कितनी गोपनीयता के साथ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा। यानी जब एसपी सिंह बघेल नामांकन करने पहुंचे तब पता चलता है कि वहां करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और अभी तक चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा ये चल रही थी कि क्या बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अपर्णा यादव को करहल से उतारेगी। हालांकि खुद हमने कल अपर्णा यादव से सवाल किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ों को तय करते हैं या संगठन तय करता है। लेकिन उन्हें 2 दिन पहले, यानी अगर हम बात करें तो शनिवार को फोन एक जाता है एसपी सिंह बघेल के पास, पार्टी आला कमान से जाता है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जाता है और ये कहा जाता है कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना है। और ये भी कहा जाता है उनको कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना है। क्योंकि कल रविवार था, नामांकन नहीं हुआ, इसलिए फिर सिंबल कल भेजा गया है पार्टी कार्यालय से। और जब सिंबल भेजा गया है, सिंबल उन्होंने रिसीव किया है, उसके बाद आज वो चुपचाप पहुंचे और नामांकन उन्होंने दाखिल किया। देखिए, हम अगर बात करें 98, 1999, 2004, जलेसर से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए, 3 बार चुने गए। और अगर हम बात करें जलेसर की, जब नया परिसीमन हुआ तो वही फिरोजाबाद सीट बन गई। यानी वो सीट कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की सीट के तौर पर जानी जाती थी। वो जिसको उतार देते थे वो जीत जाता था। और यही वजह रही कि 3 बार वहां से एसपी सिंह बघेल जीते। 2009 में जब वो अगर फिरोजाबाद सीट हो गई, जब परिसीमन में बदल गई, तब भी ये लड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब वहाँ अखिलेश यादव लड़े और फिर ये बसपा से लड़े, दूसरे नंबर पर चले गए। पर आप देखिए सियासत, इधर हम देखें जब उन्होंने बीएसपी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी 2014 में ज्वाइन की, कितना परिवर्तन हुआ, कितने चेंजेस हुए। 2017 में टुंडला से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, यूपी में मंत्री बनते हैं, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर उनको लड़ाया जाता है, आगरा से वो चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं। और फिर पहली कैबिनेट जब प्रधानमंत्री की बनती है उसमें जगह नहीं मिलती, जब रीशफल होता है तब उनको मौका मिलता है और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, जब उन्होंने वो सीट छोड़ी थी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद टुंडला, तो वो अपनी बेटी के लिए वहां से उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे। उनकी बेटी सलोनी डॉक्टर है और उसके लिए वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने तब दूसरे वहां पर एक धनगर थे, उनको उम्मीदवार बनाया था। और उसके बाद वो दिल्ली में मंत्री हैं, तब से वहीं पर थे। पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो करहल से, मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, तब पार्टी ने सोचा कि आखिर किसको उतारा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ताल ठोक सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दावेदारी पेश कर सकता है, मजबूती से वहां बीजेपी कैसे आखिर खड़ी होगी। तब शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा की और एक नाम सामने आया एसपी सिंह बघेल का। और जैसे ही इनको सूचना दी गई, इन्होंने तुरंत कहा कि जो पार्टी का निर्देश है हम उसको मानेंगे, भले ही हम केंद्र में मंत्री हैं तो क्या हुआ, ठीक है, अगर पार्टी कह रही है उसका निर्देश बिल्कुल पार्टी ने कहा, उन्होंने मान लिया। रतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, जैसा कि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये इलाका उनको लिए कोई नया नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई किसी का किला नहीं होता। अगर हम जाते हैं करहल सीट के इतिहास पे, 1989 से दबदबा बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2002 में केवल एक बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी जीती थी, सोवरन सिंह वहां से विधायक बने थे, लेकिन वही सोवरन सिंह अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो एक बार ये किला ढहा है और शायद वही किले का ढहना है कि एसपी सिंह बघेल को लगता है कि सोवरन सिंह की अपेक्षा तो बहुत बड़ा चेहरा है ही, वहां से उनको लड़ाई आसान दिख रही है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि यही एक फैक्ट आता है जिस पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि 2002 में सोवरन सिंह यादव ने जब पाला बदला था, यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ आए थे, तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के बाद उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर से उन्होंने पाला बदला और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। अभी भी समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ी है।
जो एसपी सिंह बघेल हैं उनसे साफ तौर पर जब मैंने पूछा कि कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करेंगे, तो उन्होंने यही दलीलें दी और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया और कहा कि पहले भी बहुत सारे दिग्गज और कद्दावर लोग हमारे सामने थे, लेकिन उनको भी मैंने पटकनी दी। यानी चुनावी सियासत में तमाम लोगों को पटकनी दी जा सकती है, रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं और रिकॉर्ड बना है। अगर 89 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी के किले में तब्दील होती आई है करहल की विधानसभा, तो उसको खत्म भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं किया जा सकता है। और खत्म करने का प्रयास ही करने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको चुना है और अखिलेश यादव के खिलाफ उनको अगर उम्मीदवार बनाया गया है तो सोच समझकर, जातीय आंकड़ों को भी सोच समझकर और उनके जो क्षेत्र है, ये मैनपुरी आगरा इटावा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रभाव है उसको देख करके, उनके कद को देख करके उनका चुनाव किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको आदेशित किया है तो वो आपको दिखाएं कि एसपी सिंह बघेल अब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है, तमाम मीडिया के कैमरे भी हैं। इस बीच एसपी सिंह बघेल अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन ये जरूर कह के जा रहे हैं, जैसे कि माना जा रहा था कि बहुत कोई कमजोर उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ही कह रहे थे कि आसानी से जीतने नहीं देंगे। अखिलेश यादव के सामने किसी बड़े नेता को लेकर के आएंगे तो बड़ा नेता आ गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री उम्मीदवार होंगे। पर्चा दाखिल हो चुका है। कल तीसरे चरण का जो नामांकन होना है उसका आखिरी दिन यानी एक तारीख है और उसके बाद उससे पहले ही आज दोनों कद्दावर लोगों ने, जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है करहल में, अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। और पर्चा दाखिल करते हुए ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल होंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। और रिकॉर्ड तोड़ने की बात एसपी सिंह बघेल की तरफ से की गई है। चुनाव अप्रत्याशित होता है, चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होते हैं कभी कभी। बड़ी बात नहीं है कि चुनौती मजबूती से दी जाए। जातिगत आंकड़ों को देखा जाए तो वो सपा के फेवर में जाते हैं, लेकिन अगर कद को देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल का कद भी कोई छोटा नहीं है, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। जी बिल्कुल रतीश, अनुभव को एक बार फिर से रोक कर लेते हैं। अनुभव, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कई बार अपने फैसलों से चौंकाती है, करहल में भी वही हुआ। तमाम कयास लगते रहे, तमाम सियासी पटल पर बातें चलती रहीं और कई नामों के इर्द गिर्द चर्चाएं चल रही थी और फिर नाम सामने आ गया एसपी सिंह बघेल का। और ये जानकारी आ भी रही थी कि कुछ सीटों पर बहुत सोच समझकर सपा और भाजपा दोनों चल रहे हैं। ऐन मौके पर नाम खुला, संभलने की स्थिति भी नहीं बनी। अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अगर अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर चुनौती बढ़ी है तो एसपी सिंह बघेल के लिए भी बहुत लड़ाई आसान नहीं होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है और जिनके साथ रहे हैं वो टिकट भी काटते रहे लगातार। तो नाराज रहते उनसे, इसलिए अब भेड़ तो नहीं चलेंगी ना, अब तो राजनीति करनी है। तो यहाँ से हरा देंगे 100%। जनता हराएगी, मैं कौन होता हूँ हराने वाला। ये एक उंगली होती है, इस उंगली से जब बटन दबेगी तो उस वोट की चोट से अच्छे धराशायी हुए। अगर हारने की श्रृंखला में नाम लूं तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं। तो देखिए एसपी सिंह बघेल एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि हारने वालों की फहरिस्त में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं और यही कवायद है अनुभव पूरी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पूरा कैंपेन है करहल पर जो फोकस हो गया है, यहाँ पर आगे की रणनीति भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पार्टी ने इतने बड़े चेहरे को, अपने केंद्रीय मंत्री को मैदान पर उतारा है तो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ दी कि वहां के लिए एक बड़ी रणनीति होगी जो अगले आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने जो बात आपने शुरू में कही, बीजेपी चौंकाती है। जी हाँ, अधिकतर बीजेपी चौंकाती है, खासतौर से जब चुनाव हो, कैंडिडेट की बारी हो, तब बीजेपी जरूर चौंकाती है। अभी एक करहल में हमने देखा कि चौंकाने वाला नाम आया। इसी तरह हम अपने दर्शकों को बता दें, लखनऊ की जो लिस्ट रुकी हुई है उसमें भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, इसीलिए वो लिस्ट अभी तक रुकी हुई है। और दूसरी बात देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति बिल्कुल तैयार की होगी। करहल के लिए तो विशेष तौर पर अब रणनीति तैयार की होगी कि कैसे अखिलेश यादव को उनके गढ़ में, उनके घर में ही घेरा जाए। और इसीलिए तो दाव आजमाया है एसपी सिंह बघेल पर। क्यों? क्योंकि एक बार 2009 में मुकाबला हो चुका है, यानी अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल आमने सामने हो चुके हैं। और जो बात मैंने पहले भी कही कि वहाँ पर देखिए जो वोट बैंक है, उसी हिसाब से उस सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। हो सकता है कि उस सीट पर वहाँ आसपास पाल, धनगर, बघेल, इनकी भी अच्छी खासी संख्या हो और ये एक वजह हो सकती है कि एसपी सिंह बघेल पर ही बीजेपी ने अपना दाव आजमाया है।
तो आप जिस तरह से एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं, हालांकि वो हम काफ़ी वाक्य पटु हैं, मतलब बोलने में उनको महारत हासिल है, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हारने को तो चुनाव इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं, पर चीज़ें देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, देखिए जब बड़े लीडर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी ऐसी सीट खोजती है जो सबसे सेफ सीट हो, सेफेस्ट सीट ही बिल्कुल बड़े की बात हो रही है, लेकिन बात उस लड़ाई पर भी करेंगे अनुभव कि किस तरीके से जीत का अंतर था। हमारे साथ आप बने रहे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि जब 2017 की बात करते हैं तो करहल में सपा के प्रत्याशी को 50% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी को 34% वोट मिले थे और 40,000 का अंतर था। तो क्या इतना बड़ा अंतर पाटा जा सकता है? तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि करहल से भाजपा के प्रत्याशी हो गए हैं एसपी सिंह बघेल। उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, और वो कह रहे हैं कि किले टूटने के लिए ही बनते हैं। और सपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, करहल से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और एसपी सिंह बघेल ने वहां से नामांकन दाखिल किया है, और वो ये कह रहे हैं कि एक कड़ी लड़ाई होगी और जीत भाजपा की होगी। देखिए, दिन में सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। करहल समाजवादियों का ऐतिहासिक गण रहा है और नेताजी को मानने वाला, माननीय अखिलेश जी को मानने वाला ये क्षेत्र, अभी तो स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। करहल से जो कोई भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना है उसको लोगों ने आशीर्वाद अपना दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐतिहासिक जीत देने वाले हैं करहल के लोग। इसमें किसी तरह की किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई दिन में सपने देखता है तो देखता रहे। जी धर्मेंद्र यादव जी, एसपी सिंह बघेल से जब बात हुई तो वो 2002 के परिणाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2002 में बीजेपी वहां से जीती थी, ऐसे में रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। उनकी गलतफहमी है। उस समय जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो पिछले 4 कार्यकालों से हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आज वो नामांकन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं, तो करहल के लोग तो अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि वो स्वयं करहल में लड़ने आए हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अभी तक जिस तरीके से अखिलेश जी ने नामांकन किया, ये माना जा रहा था कि बहुत सेफ सीट है, कोई दिक्कत अखिलेश यादव को वहां से होनी नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल तो क्या मानते हैं कि उनके मैदान में उतरने के बाद ये लड़ाई कांटे की हो गई, या अभी भी आप मानते हैं कि मामला एक तरफा ही रहेगा? कोई लड़ाई ही नहीं है, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है जी। और ये जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, इनको माननीय अखिलेश जी पहले ही फिरोजाबाद के चुनाव में निपटा चुके हैं। हाँ, ये भी इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये जितने बार भी सांसद बने, एक बार छोड़ के लगातार समाजवादी पार्टी ने इनको सांसद बनाया है। जी तो क्या इस बात की भी टीस धर्मेंद्र जी आप लोगों को होती है कि जिसको आपने एक बड़ा नेता बनाया, जिस एक चीज का आपका जिक्र कर रहे हैं, वही आपके पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं? ठोकने दीजिए, हर आदमी स्वतंत्र है देश में चुनाव लड़ने के लिए, जो जहाँ से लड़ना चाहेगा लड़ेगा। लेकिन करहल की जनता का फैसला ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताएंगे। किसी तरह की कोई गफलत में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है माननीय अखिलेश जी की। धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव, जो कि बदायूं के सांसद भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है, कोई भी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये सीट ऐसी है कि सपा भाजपा के बीच कोई लड़ाई है ही नहीं। उनका कहना है कि एक तरफा ये जीत होगी अखिलेश यादव की। फिरोजाबाद में पहले भी एसपी सिंह बघेल हार चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज अगर वो केंद्रीय मंत्री हैं तो उसका श्रेय भी समाजवादी पार्टी को ही जाता है।